मैं आप सब लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में आपने जागरी या जागर के नाम पे आपने बहुत कुछ सुना होगा। तो मैं उसके बारे में आपको कुछ ये डिटेल बताना चाहता हूँ कि जब जागरी की जो शुरुआत होती है, सबसे पहले जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारी भाई बहन होते हैं, जितने से जितने ज़्यादा लोग हमारे परिवार के जो खास खास लोग होते हैं, उन सबको यहाँ बुलाया जाता है। रात के समय 8-9 बजे के आसपास खाना किया जाता है और करीबन करीबन 11 बजे के आसपास इस पूजा को शुरू किया जाता है। इस पूजा में विशेषकर एक धूनी बनाई जाती है, या दोस्तों आपको समझा, अगर धूनी समझ में नहीं आया तो आपको इस पर शब्दों में बताऊंगी। चिता रखी जाती है, समझो उसमें लाश नहीं रखी जाती, सिर्फ एक चिता होती है, उसको जलाया जाता है। जलाया जाता है और फिर सारे परिवार वाले होते हैं वहाँ बैठे होते हैं। एक जगरी यानी कि जो गुरु जी होते हैं, मतलब कि जो गीत के द्वारा और ढोल दमो बजते हैं और एक डमरू उनके हाथ में होता है, एक कहानी के द्वारा और गीत के द्वारा वो चीज़ें बताते हैं। और वो जो चीज़ें बताते हैं वो सतयुग की बातें और वो सच्ची बातें हैं। इसलिए जब वो गुरुजी उन चीज़ों के बारे में बताते हैं तो लोग हिलने लग जाते हैं, लोगों का ध्यान उस तरफ आकर्षित हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो खुद मतलब कि धूनी की तरफ अपने आप आ जाते हैं। तो दोस्तों आप क्या सोच रहे हो कि आप ऐसे नाचते नाचते धूनी के पास चले जाओगे तो वो काम हो जाएगा? नहीं दोस्तों, नहीं। क्योंकि उसमें जो गुरु होता है और जो मैं देवी देवता होते हैं, जैसे जो भैरव होते हैं, वो परीक्षा लेते हैं उनकी। वहाँ पे लोहे के हथियार होते हैं, जैसे कि चिमटा होता है, टिमरू का छोटा होता है, फौड़ी होता है। तो ये हथियार है, मतलब साधु संतों के जो हथियार है उनके हाथों में होते हैं, वो शांत रूप में रहते हैं। लेकिन जब उन्हें क्रोध आ जाता है तो वो दंड भी देते हैं। तो वहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं आ सकता। वहाँ पे अगर कोई आ गया तो फिर से परीक्षा देनी पड़ती है, उनको गर्म करके उसको जीप पे चढ़ करके उसको बताना पड़ता है। तो दोस्तों ये सब प्रोसीजर वहाँ पे किया जाता है और उसमें इसमें कोई फेक नहीं होता है, क्योंकि हर कोई वहाँ आता नहीं है। क्योंकि वो आप सोच रहे हो आप ऐसे चले जाओगे, नहीं, आप ऐसे जा ही नहीं सकते। क्योंकि वहाँ पे जो माहौल होगा, आपका सारा ध्यान उसी सॉन्ग की तरफ होगा, वो सॉन्ग आप अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन कुछ लोग होंगे जो सॉन्ग को धारण कर देंगे, सबके सामने आ जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि वो आशीर्वाद भी देते हैं। और आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ तो अगर आप उनके साथ झूठ भी बोल रहे हो देवी देवताओं को, देवी देवता तुरंत उसको पकड़ लेते हैं कि नहीं, तू यहाँ गलत बोल रहा है, ये ऐसे ऐसे हुए हैं। तो कुछ ऐसी ऐसी बातें वो बता देते हैं कि जो उन्होंने की है, तो तब वो फिर झूठ नहीं बोल पाते। फिर देवी देवता उनको माफ कर देते हैं, मोस्टली वो माफ कर देते हैं। क्योंकि हमारे जो पूर्वज, हमारे वंश में बहुत सालों से उनको पूछते हुए आए। कहते हैं कि उत्तराखंड में देवी देवताओं की जो पूजा है वो प्राचीन काल से हुई है, 1500 BC से उसकी स्थापना की गई है। तो दोस्तों तो उसके बाद ये होती है। और कभी कभी किसी, जैसे कभी कभी बलि का ही प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे बलि भी दी जाती है। तो कुछ लोग इस बलि को गलत भी मानते हैं, कुछ लोग इसको सही भी मानते हैं। ये सबकी अपनी धारणा है। और आप दूसरा, एक उत्तराखंड में नहीं, अगर आप देखोगे तो भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहाँ बलि प्रथा होती है। माना कि अब सरकार के कारण ये थोड़ी कम होती है, लेकिन ये पौराणिक कथा की वजह से ये की जाती है। और इसका सबसे मेन कारण यही है कि इसीलिए लोगों की आस्था होती है, विश्वास होती है, और जब ये पूजा करते हैं उनको फल भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों फल नहीं मिलते, क्योंकि कहते हैं कि हमारी पूजा तब करो जब तुम प्रमाण लेके आओ। तो प्रमाण देते हैं, वो टाइम बताते हैं कि 2-3 महीने में आपके ऊपर ये परिणाम होगा। और फिर जो उनको फर्क पड़ने लग जाता है, फिर उसके पास आते हैं, उनकी पूजा करते हैं और फिर उनका सिद्ध भी करते हैं चीज़ें। तो मेरा तो मानना ये है, मैं भी उत्तराखंड का हूँ, उन्हें डंगरी कहा जाता है, जिन पे देवी देवता अवतारित होती है। जो देवी देवता होते हैं ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो हम पे आए। अगर जो कहता है कि वो हम पे आए तो उसको कभी नहीं आते, वो श्रद्धा वालों पे आते हैं और अपने आप आते हैं। जिन पे आते हैं वो खुद ही धूनी के पास आते हैं और खुद ही हथियार को जीप से चकते हैं और फिर इस पद्धति को लिया जाता है। और इससे फिर वो उनको ज्ञान हासिल हो जाता है। उन लोगों को वो सभ्य व्यक्ति हो जाते हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हैं। तो इतना बड़ा इतिहास है और भी बहुत है इतिहास। तो धीरे धीरे दोस्तों मैं और कुछ भी बातें बताऊंगा, लेकिन आज के लिए इतने, धन्यवाद।